हेलो फ्रेंड। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हमने जो है कि इम्तिहान आईएएस का, ठीक है, हमने जो है कि पिछले वीडियोस में इम्तिहान आईएएस का जो भी मंथली करंट अफेयर जो एमसीक्यू फॉर्मेट में था उसको कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से हमने जो है कि अक्टूबर से लेके, ठीक है, मई के बीच का जो भी हमारा करंट अफेयर था जो एमसीक्यू फॉर्मेट था उसको कंप्लीट कर लिया था। इसके वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के सेक्शन से मिल जाएगा। आप वहां से जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ में इस लेक्चर में हम जो है कि मई मंथ का, ठीक है, मई मंथ का जो हमारा करंट अफेयर एमसीक्यू है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है कि नियर अबाउट कितने 88% लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू यूट्यूब। तो ये मानिए ठीक है नहीं, क्योंकि इस तरीके से हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा फ्यूचर में इस तरीके से वीडियोस को लाने के लिए। तो आप सभी से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग जो है कि जो भी 88% में लोग आते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नाउ फर्स्ट हम इसमें देख लेते हैं फर्स्ट करंट अफेयर हमारा क्या है कि विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमारा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 आया था उसके बेसिस पे हमको तीन स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे और पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट कौन सा हमारा जो सही स्टेटमेंट है ये है सी, ओनली वन। तो सही स्टेटमेंट है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। क्या है, इंडिया से जो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे होते हैं, क्या होते हैं, माइग्रेंट जो है कि अदर कंट्री में जाते हैं, जो हमारा क्या है सबसे मैक्सिमम है। साथ ही साथ में सेकंड हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसमें बोल रखा है कि इंडिया इज रैंक फिफ्थ एज द डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ द इमिग्रेंट्स। गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि एडिशनली इंडिया इज द रैंक 13th as the destination country for the immigrants with 4.4 million immigrants, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है इसमें कि an international organization of for migration IMO recently released its world migration report 2024। जो हमारा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? इसको पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन, which revealed that India's remittance surged to 111, ठीक है, ये 111 बिलियन लास्ट ईयर। मतलब कि जो हमारा क्या है, जितने भी रिमिटेंस रिसीव होते हैं डिफरेंट कंट्रीज को उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है। इसके साथ क्या है, इट्स द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट द मेक्सिको, चाइना एंड द फिलीपींस एंड द फ्रांस वेयर द अदर फोर नेशंस इन द टॉप 5 remittance received countries. It also noted that India is the origin of the largest number of the international migrants in world, with the large diaspora living in the countries such as the UAE में, यूनाइटेड स्टेट में, साथ ही साथ में क्या है कि सऊदी अरबिया में। यहाँ से क्या होता है, इंडिया से माइग्रेशन कहाँ पे होता है मैक्सिमम, सऊदी अरबिया में होता है। इसके बाद से यूएस में होता है, इसके बाद क्या है यूएई में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि एंड्रोड सिक एंड्रोड किल्तान एंड कल्पेनी आइसलैंड्स आर रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द कोरल ब्लीचिंग। दे आर लोकेटेड इन, कहाँ पे, इनका लोकेशन कहाँ है, लक्षद्वीप में। तीनों के तीनों जो हमारे आइसलैंड्स है कहाँ, ये हमारे लोकेटेड है लक्षद्वीप में। फिर से मैं इन आइसलैंड्स का नाम को रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट वन है हमारा एनरूट, ठीक है, फर्स्ट वन क्या है हमारा एनरूट है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा किल्तान है। थर्ड वन क्या है हमारा कल्पेनी है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा नासा अलोंग विद विच कंपनी, ठीक है, नासा के साथ साथ कौन सी कंपनी थी विच लॉन्च, जिसने लॉन्च किया था स्टार लाइनर, ठीक है, लाइनर स्पेस क्राफ्ट टू कैरी नासा एस्ट्रोनॉट बज विलमोर, ठीक है, बज विलमोर एंड द सुनीता विलियम्स टू आईएसएस। हाल ही में पता होगा कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में था ये न्यूज कि हमारे इंडिया से संबंध रखने वाले जो हमारा एस्ट्रोनॉट्स, इनका नाम क्या था, सुनीता विलियम्स, जो कि आईएसएस में गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी और वहां जाके वो फंस गई। मतलब रिटर्न नहीं हो पाया उनका, कुछ खराबी होने के कारण जो भी उनको लेके गया था वहां पे स्पेस क्राफ्ट। तो इस जो स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम क्या था स्टार लाइनर, जिसके थ्रू जो है कि बज विल्मोर और सुनीता विलियम्स को आईएसएस में भेजा गया था, इसको नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर जो है कि लॉन्च किया था, इसका नाम था बोइंग, ठीक है। नासा और बोइंग ने मिलकर जो है कि स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसके थ्रू क्या हमारा बज विल्मर और साथ ही साथ में क्या सुनीता विलियम्स को आईएसएस में भेजा गया था। ये करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच लिक्विड रॉकेट इंजन डिड इसरो सक्सेसफुली hosted through the additive manufacturing AM also known as the 3D printing technology by 9 2024, क्या नाम है, PS4 है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, which flower was banned by the two Kerala government
कंट्रोल टेम्पल बोर्ड्स फॉर द टेम्पल ऑफरिंग्स। इसका नाम है ओलेंडर, इसका नाम है, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको एक ही बार पढ़ रहा हूँ। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा ना उसको मैं डबल पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा। With reference to the inter-service organization command control discipline act, consider the following statement। तो important है ना, ठीक है, इसको skip कर दीजिएगा। Now next one देख लेते क्या है, रफा बॉर्डर, ठीक है। रफा बॉर्डर was recently in news, it connects गाजा स्ट्रिप इन इजिप्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्या है हमारा जो गाजा है, साथ ही साथ में जो इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है एक तरीके से, इसको लेकर जो हमारा रफा बॉर्डर था, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ये हमारा इस तरीके से जो इजराइल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा एक बॉर्डर है इजिप्ट में, इजिप्ट और इजराइल के बीच में, और इसके बीच में क्या हमारा गाजा पट्टी है। तो जो हमारा इजिप्ट की सीमा लगती है इजराइल के साथ, गाजा के साथ, यहीं पे ये बॉर्डर हमारा सिचुएटेड, ठीक है। तो रफा बॉर्डर किसके किसके बीच में है, गाजा स्ट्रिप और साथ ही साथ में इजिप्ट के बीच में हमारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि द सह्याद्री टाइगर रिजर्व वाज इन न्यूज ड्यू टू द ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स, इट फॉर्म्स ए कॉमन बाउंड्री बिटवीन किसके किसके बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, कर्नाटका के बीच में, और साथ ही साथ में क्या है, गोवा के बीच में। दैट मीन्स कि एक तरीके से क्या हमारे ट्राई जंक्शन के बीच में हमारा लोकेटेड क्या हमारा है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व हमारा यहाँ पे लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ब्लू रेसिडेंसी और द 10 ईयर ब्लू वीजा रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा करेक्ट है। क्या हमारा दोनों के दोनों गलत है, तो मैं पढ़ देता हूँ। इट इज ए लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी प्रोग्राम इंस्टीट्यूट बाय सऊदी अरेबिया। क्या सऊदी अरेबिया नहीं है, ये क्या हमारा, ये यूएई के द्वारा, ठीक है। इसको जो है कि यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है हमारा, ब्लू रेसिडेंसी या 10 ईयर ब्लू वीजा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको मैं यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ कि दिस 10 ईयर वीजा इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द इंडिविजुअल्स who have been demonstrated exceptional contribution and the efforts toward the environmental protection, ठीक है। जिन्होंने भी environmental protection में कुछ exceptional contribution दिया है या achievement हासिल किया है, उनके लिए जो है कि 10 साल के लिए ये वीजा जो है कि यूएई ने इशू किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाउ मेनी इंडियन लिटरेरी वर्क्स वेर एडेड टू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर ड्यूरिंग द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। कितना हमारा टोटल 3 है, ठीक है। फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि हाउ मेनी इंडियन लिटरेरी वर्क्स, मतलब कितने इंडिया से लिटरेरी वर्क्स थे जिनको जो है कि एड किया गया है किसमें, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर ड्यूरिंग द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। कितने टोटल जो है 3 थे इंडिया से। साथ ही साथ में 3 का नाम नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं इनको 3 को जो नाम दिया, ठीक है, उसको पढ़ देता हूँ। फर्स्ट क्या हमारा 3 इंडियन लिटरेरी वर्क्स में क्या हमारा रामचरित मानस फर्स्ट है, उसके बाद क्या हमारा पंचतंत्र है, उसके बाद से क्या हमारा सहृदय लोका लोचना, ठीक है, सहृदय लोका लोचना। इन तीनों को जो है कि एड किया गया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फिर से नाम को रिपीट करता हूं मैं कि फर्स्ट वन क्या हमारा रामचरितमानस है, सेकेंड वन पंचतंत्र है, थर्ड वन क्या हमारा सहृदय लोक लोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। रिसेंटली द ब्लॉक आउट, ठीक है, ब्लॉक आउट 2024 वाज सीन इन न्यूज विथ रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस पे देखा गया था इनको, इजराइल एक्शन ऑन गाजा, ठीक है। इजराइल एक्शन ऑन गाजा का रिलेशन किससे, हमारा ब्लॉक आउट 2024, ठीक है। ये हमारा क्या था, ब्लॉक आउट 2024 जो कि हाल ही में न्यूज में था, इसका रिलेशन किससे, हमारा इजराइल एक्शन ऑन गाजा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है इसमें कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अहरमात, ठीक है, अहरमात रिसेंटली सीन इन न्यूज। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है हमारे इसमें से करेक्ट कौन सा है, कौन है 1 एंड 3 जो करेक्ट है उनको पढ़ देता हूँ। इट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर नाइल, ठीक है, हमारा जो नाइल की हाल ही में खोजी गई एक नई ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या हमारा अहरमात। अहरमात क्या हमारा नाइल की ट्रिब्यूटरी है। साथ ही साथ में क्या हमारा इन अरबिक इट ट्रांसलेट टू पिरामिड, ठीक है, पिरामिड इसका अरबिक ट्रांसलेशन है। अब इसके बारे में जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। इसमें सेकंड क्या है कि टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना विलिंगटन हैज अनअर्थ ए लॉन्ग ब्यूरिड सेक्रेट फ्रॉम द एंशिएंट लैंड ऑफ इजिप्ट, ए लॉन्ग लॉस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द नाइल रिवर दैट कुड पॉसिबली हेल्प साइंटिस्ट सोल्व द माइस्ट्री ऑफ द पिरामिड, ठीक है, इसको सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो बस आपको ये जानना है इसमें कि हमारा जो अहरमात है क्या हमारा एक तरीके से नया नया डिस्कवर किया हुआ नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दे रखा है, इसमें पूछा है कि कौन जो है कि नोट करेक्टली मैच नहीं है, किसमें कौन है,
तो तीनों के तीनों के पेयर क्या हमारे करेक्टली मैच नहीं है, तो हम इसमें देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट वन क्या हमारा कि इम्पटी वाटर, तो इसका संबंध किससे है, तो यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया हाईवे 10 has emerged as the world longest straight road surpassing Australia's Erie Highway, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन क्या हमारा, इस तरीके से जो हमारा आयरी हाईवे है ये क्या हो गया, इसका संबंध किससे हो गया हमारा, इसका संबंध हो गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से हो गया। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, देख लेते हैं, द 256 किलोमीटर asphalt stretch, ठीक है, cuts through the vast Rub al Khali desert, ठीक है, रूब अल खाली desert also known as the Impati Quarter, ठीक है, Impati Quarter, the largest sand desert in the world without any bends left or right और एनी अप्रिसिएबल ग्रेडियंट अप टू डाउन, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ में कंट्री का नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें दिया नहीं है कंट्री का नाम, यूएई भी नहीं होगा, साथ ही में क्या होगा, न्यूजीलैंड नहीं होगा, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारा इम्पटी क्वार्टर या रूबल खाली है, इसका संबंध किससे है। इस तरीके से जो हमारा दोनों का दोनों नाम है सेम है, ठीक है, और ये क्या हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारा दोनों के दोनों क्या हमारा अरबियन पेनिनसुला में जो सिचुएटेड है हमारा, दैट मीन्स कि जो सऊदी अरेबिया का पार्ट है ना यहाँ पे सिचुएटेड है, यूएई ना होगा, साथ ही न्यूजीलैंड भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें 4 स्टेटमेंट है, पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो 1 एंड 3 करेक्ट है। मैं उसको पढ़ देता हूं पहले कि 1 क्या हमारा, आर्टेमिस 3 शेड्यूल फॉर लॉन्च इन 2026 विल सी ह्यूमन लैंडिंग ऑन द मून ओवर द 50 इयर्स सिंस मैन लास्ट लैंडेड ऑन द लूनार सरफेस। क्या हमारा क्या है कि आर्टेमिस 3 के थ्रू क्या होगा हमारा 2026 में मून पे क्या होगा, ह्यूमंस का लैंडिंग होगा। इसके बाद से हमारा 3 स्टेटमेंट क्या हमारा, थ्रू द आर्टेमिस नासा विल लैंड द फर्स्ट ओमेन द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कलर एंड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, ठीक है, दोनों का दोनों टारगेट है। और साथ ही साथ में हमारा सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि जो आर्टेमिस मिशन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि नासा एस्ट्रोनॉट हैव टर्न एरिजोना डेजर्ट इनटू अ प्रैक्टिस ग्राउंड फॉर द आर्टेमिस 3 मून वॉक। The Arizona desert has been a training ground for the lunar explorations in the Apollo era owing to its similarities to the lunar terrain, including the craters, faults, and the volcano features. इसमें जो आर्टेमिस मिशन है हमारा नासा से संबंधित है, बाकी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू द स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया एज पर द आईयूसीएन रेड लिस्ट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। यहाँ पे हमारा क्या है कि पूछा है कि कौन सा हमारा करेक्टली मैच है, तो कौन सा हमारा इसमें से जो है कि हमारा ओनली 3 जो है कि करेक्टली मैच है, हम यहाँ से उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि एशियन एलिफेंट का क्या हमारा स्टेटस है, एंडेंजर्ड है। गंगेस रिवर डॉल्फिन का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अच्छा, वन हॉर्न रिहिनोसॉर्स की बात करते हैं तो ये भी क्या हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। स्नो लेपर्ड क्या हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके बाद से क्या है, बंगाल टाइगर एंडेंजर्ड है। रेड पांडा क्या हमारा एंडेंजर्ड है। एशियाटिक लायन क्या है एंडेंजर्ड है। नीलगिरी थर क्या हमारा एंडेंजर्ड है। इंडियन बिशंस क्या हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके बाद से क्या हमारा लायन टेल मैकॉक क्या हमारा एंडेंजर्ड है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट हमारा है करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारा, द 2019 इलेक्शन आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोमेन्स एमपी, ठीक है, सही है। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट क्या है कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था इसमें जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपी का एज ए लोकसभा के लिए सिलेक्शन हुआ था। क्वेश्चन उसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू डाटा कंपाइल्ड बाय द इंटर Parliamentary Union, India currently ranks 142 among the 193 countries when it comes to the women representation in parliament, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है 142 है। नाउ इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा, कह रहा है कि सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ वोमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट हैज बीन अबव 10%, ये दो लगाती है स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, तो इसको देख लेते हैं कितना हमारा बोल रहा है कि इन 2009 द नंबर ऑफ वोमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट हैज बीन अबव 10%। इन द 16th लोकसभा इलेक्शन 61 वोमेन वर इलेक्टेड मेकिंग 11.2% ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या हमारा कि 2019 की बात करते हैं तो 14.2% क्या थे लोकसभा के जो मेंबर थे वो वोमेन थे। और इस तरीके से हमारा जो रैंकिंग क्या हमारा 142 रैंकिंग है 193 कंट्रीज में। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अलाउ ए रिव्यू ऑफ ए 2022 judgment with respect to the Sahalat Deh
सहलात दे रिफर्स टू, ये क्या होता है हमारा सहलात दे, क्या होता है, ये होता है विलेज कॉमन लैंड, ठीक है। विलेज कॉमन लैंड को लेके जो है कि रिव्यू करने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट में अपने जजमेंट को, तो उसका नाम क्या है, सहलात जो है कि समलात दे है, ठीक है। समलात दे क्या होता है, विलेज कॉमन लैंड। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, द टर्म कर्मन लाइन वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, क्या होगा, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग द अर्थ एटमोस्फियर फ्रॉम द आउटर स्पेस। क्या होता है, एक लाइन होता है अर्थ के एटमोस्फियर में और साथ ही साथ में जो है कि आउटर स्पेयर के बीच में, ये जो हमारा जो बाउंड्री होता है ना, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इसी बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग कर्मन लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट ने पूछा है क्या है, कौन सा करेक्ट है, क्या है, ओनली वन है, उसको पढ़ता हूँ। About 45% of the cyber crimes targeting India originated from the South East Asia region, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया रीजन से ओरिजिन होता है, जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारे चीजें जो है कि इंडिया को टारगेट करती है, उनका ओरिजिन मेनली क्या होता है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन होता है। इतना रिलेवेंट है नहीं, स्किप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या, विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड द टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है, 1 एंड 3 है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, इंडिया इज रैंक हाईएस्ट इन द साउथ एशिया एंड अमोंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। इसमें थर्ड क्या है, द रिजल्ट हाईलाइटेड दैट हाई इनकम इकोनॉमिक्स जनरली कंटिन्यू टू हैव मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर द ट्रेवल एंड द टूरिज्म डेवलपमेंट, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे सही हैं। और इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा कि यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस, यूके फिगर अमंग द टॉप 5, ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो हमारा हाल ही में क्या आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ट्रेवल एंड द टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, इसमें क्या है, इंडिया की रैंकिंग जो है कि राइजन टू 39 इंडिया की रैंकिंग थी। और इसके साथ ही साथ इसमें क्या है कि आफ्टर द यूएस, ठीक है, इसमें क्या है, यूएस टॉप द लिस्ट, इंडिया इज रैंक द हाईएस्ट इन द साउथ एशिया एंड अमंग द लोअर मिडिल इनकम इनकम इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्या हमारा, आफ्टर द यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया फिगर अमंग द टॉप 5। क्या हमारा टॉप 5 में कौन कौन सी कंट्री है, यूएस है, स्पेन है, जापान है, फ्रांस है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो विथ रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट उद्भव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज करेक्ट। कौन सा सर करेक्ट है, इट एम्स टू प्रमोट द इंडिजीनियस मिलिट्री नॉलेज बाय मर्जिंग एंशिएंट स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स विद द मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस। क्या हमारा प्रोजेक्ट उद्भव का ये ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इट एम्स टू प्रमोट द इंडिजीनियस मिलिट्री नॉलेज, ठीक है, बाय मर्जिंग एंशिएंट स्ट्रेटेजिक इंसाइट विद द मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 देख लेते हैं, क्या मेरा कोमिला, ठीक है, कोमिला सोनामुरा बॉर्डर वाज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द इलीगल एंट्री इनटू इंडिया। द बॉर्डर डेमोक्रेट्स किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर है, इसका नाम क्या है, कोमिला सोनामुरा बॉर्डर। इसके बीच में क्या हुआ है कि बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट थे इंडिया में एंट्री कर रहे थे, इसलिए हमारा जो बॉर्डर है जिसका नाम क्या है, कोमिला सोनामुरा बॉर्डर, ये जो कि हमारा न्यूज में था। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में कोमिला सोनामुरा बॉर्डर जो न्यूज में था ये किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू द रुद्रा मिसाइल्स, ठीक है, रुद्रा मिसाइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, इन दो स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, इट इज एन इंडिजिनियस डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल मिसाइल सिस्टम। सेकेंड वन क्या है, इट इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, ओनली वन है, क्या है, इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल मिसाइल सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये गलत है, तो इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि रुद्रा मिसाइल क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एयर टू सरफेस, ठीक है, एयर टू सरफेस रोल टू न्यूट्रलाइज सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि रुद्रा जो 2 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रुद्रा क्या है हमारा, एक तरीके का मिसाइल है, और ये क्या है, ये हमारा जो कि इंडिजिनियसली मतलब कि इंडिया में डेवलप किया गया है, जो एक तरीके का सोलिड प्रोपेल मिसाइल सिस्टम है। और साथ ही साथ में क्या हमारा सरफेस टू एयर नहीं है, ये ईयर टू क्या है, ईयर टू सरफेस है, ठीक है, ईयर से क्या हमारा सरफेस पे इस पे वार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हमारा क्या है, द कोलंबो प्रोसेस इज ए रीजनल कंसल्टेटिव फोरम कंप्रोमाइजिंग हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स ऑफ एशिया। कितने टोटल जो है कि 12 मेंबर स्टेट है इसमें, जिसमें क्या है हमारा कोलंबो प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विद रेफरेंस टू द एक्सरसाइज शक्ति कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से क्या है करेक्ट कौन सा है, कौन सा, ओनली 3 है, पढ़ देता हूँ। द 7th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज शक्ति वाज बीन
कंक्लूडेड इन मेघालय। जो हमारा एक्सरसाइज शक्ति है इसका जो है कि हमारा 7th एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मेघालय में। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में जो एक्सरसाइज शक्ति के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये क्या हमारा 7th एडिशन ऑफ द इंडिया फ्रांस, क्या इंडिया और फ्रांस के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है, शक्ति है। ठीक, एक्सरसाइज शक्ति है एट द उमरोई ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड इन द मेघालय। मेघालय के जो एक जगह है जिसका नाम क्या है, उमरोई, यहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था। तो फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एक्सरसाइज शक्ति है, ठीक है, एक्सरसाइज शक्ति है, ये हुआ था इंडिया और साथ ही साथ में कहाँ पे, फ्रांस के बीच में। और ये कहाँ पे हुआ था, मेघालय में हुआ था। और साथ ही साथ में क्या हमारा ये है, ये जो है कि बाइलेनियल है। ठीक है, बाइलेनियल है, दैट मीन्स कि 2 साल पे एक बार कंडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द व्हाट वेरीफायर पोलर मिशन इज एक्सपेक्टेड टू अचीव कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारा जो पेरीफायर पोलर मिशन है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। कौन सा सही है, 1 3 4 5। ठीक है, 2 को छोड़कर सभी के सभी सही है। 2 क्या हमारा, फर्स्ट पढ़ देता हूँ। प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अर्थ एटमोस्फियर एंड हाउ आइस इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ हीट बीइंग रेडिएटेड आउट टू स्पेस फ्रॉम द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक। ठीक है, मतलब कि जो पेरीफायर पोलर मिशन है ये हमारा आर्कटिक और साथ ही साथ में क्या, अंटार्कटिक से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गिव साइंटिस्ट बेटर आइडिया ऑफ हाउ एफिशिएंटली far infrared heat is emitted by the matter like the snow and the sea ice, and how clouds influence the amount of the far infrared radiation that escape to space. फोर्थ क्या हमारा, हेल्प रिसर्चर्स बेटर प्रिडिक्ट हाउ टू हीट एक्सचेंज बिटवीन अर्थ एंड द स्पेस विल चेंज इन द फ्यूचर एंड हाउ दोस चेंजेस विल अफेक्ट फिनोमेना लाइक द आइस शीट मेल्टिंग, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स एंड द ग्लोबल वेदर्स। इसके साथ ही साथ ये भी इसका क्या है, एप्लीकेशन ही है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 27। विद रेफरेंस टू द एग अग्निबाण SROTED सर्व ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रिसेंटली सीन इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है, ओनली 2 है। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट लॉन्च व्हीकल टू यूज ए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। क्या हमारा ये इंडिया पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसने क्या किया है, यूज ए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसका नाम क्या है, अग्निबाण SORTED। ठीक है, और साथ ही साथ में जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए फर्स्ट लॉन्च बाय द प्राइवेट स्टार्टअप इन इंडिया, क्या है, गलत है। इसको इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ, क्या है, इंडिया स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस सक्सेसफुल, क्या है, इंडिया का एक स्टार्टअप इसका नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट सब ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल पावर्ड बाय द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन. While it is the second launch by a private startup in India, it is the first to use a private launchpad that the company has set up at the country's only operational spaceport at the Sriharikota। क्या हमारा किसी भी प्राइवेट जो एक स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया, क्या हमारा सेकेंड लॉन्च है ये हमारा, जिसका नाम क्या है उसका, इसका नाम है हमारा अग्निबाण SORTED सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू जिग रिसेंटली सीन इन न्यूज। इसमें क्या हमारा होगा, डी, डेट मींस कि इट इज ए न्यू गोल्ड बेस्ड करेंसी ऑफ द अफ्रीकन कंट्री। जिग क्या हमारा, जिग एक तरीके का अफ्रीकन करेंसी है। ठीक है, अफ्रीका की गोल्ड बेस्ड करेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेपर में इस तरीके से पूछता है कि हाल ही में जिग नाम से एक वर्ड जो है कि न्यूज में था, ये हमारा जो है कि क्या है, तो ये क्या है, गोल्ड बेस्ड करेंसी है जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, अफ्रीकन कंट्री से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियाज ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट वी वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिकॉज, क्यों न्यूज में था ये, सी इट ऑन द ग्रांड पिक्स प्राइज एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, कैंस जो फिल्म फेस्टिवल हेल्ड हुआ था इसमें क्या हुआ था, इसने जो कि ग्रांड पिक्स प्राइज किसने जीता था, हमारा इंडिया का ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। मैं यहाँ से थोड़ा चीज को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। द कैंस फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इतना, ठीक है, वह सेवरल इंडिया मेजर प्राइजेस, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको पढ़ता हूँ। डायरेक्टर पायल कडापिस डेब्यूट फीचर फिल्म जिसका नाम क्या था, ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट ऑन द कॉन्विनेटेड ग्रांड प्रिक्स प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा पायल कपाड़िया के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म था जिसका नाम क्या था, ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, को जो है कि हाल ही में ग्रांड प्रिक्स प्राइज से जो है कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में जो है कि सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
Smart was recently tested by the DRDO from the Dr. APJ Abdul Kalam Island of the coast of Odisha. Smart is smart क्या हमारा स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है या स्मार्ट है क्या स्मार्ट है टोरपेडो डिलीवरी सिस्टम हमारा स्मार्ट है। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में स्मार्ट वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ किसके द्वारा डीआरडीओ के द्वारा स्मार्ट को टेस्ट किया गया था। ये स्मार्ट क्या है एक तरीके का टोरपेडो डिलीवरी सिस्टम है ठीक है स्मार्ट और इसका फुल फॉर्म देख लें एक तरीके से क्या है तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडोस ठीक है टोरपेडो से इसका संबंध है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है कि हम 30 के बाद से जो है कि 31 देख लेते हैं क्या हमारा Which organization has section a study on the impact evaluation of the geographical indication products किसने जो है कि नाबार्ड ने जो है कि एक तरीके का हमारा स्टडी कंडक्ट किया है किसको लेके कि सेक्शन है स्टडी ऑन द इम्पैक्ट एवेल्युएशन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स किसके द्वारा नाबार्ड के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या इंडिया हैज सेंड सेक्रेड सरयू रिवर वाटर to which country for the consecration ceremony of the Sita अम्मा टेम्पल डेडिकेटेड टू गोडेस सीता किस कहाँ पे श्रीलंका में जो है कि सरयू नदी के वाटर को इंडिया के द्वारा भेजा गया था क्यों क्योंकि यहाँ पे एक सीता माता से रिलेटेड एक मंदिर का क्या था इनॉग्रेशन था ठीक है मतलब कि उनका कंसंट्रेशन सेरेमनी था कहाँ पे श्रीलंका में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023 सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडिया स्पेस एरा a total of how many Indian satellites including those from the private operators academic institutions have been launched till 31 दिसंबर 2023 कितने अब तक जो है कि इंडिया के द्वारा टोटल कितना 127 सैटेलाइट्स को क्या हो गया स्पेस में लॉन्च किया गया टोटल सबको मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जो क्या हमारा इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर में जो है कि इस बात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद से 34 देख लेते हैं क्या हु हैज ऑन द गोल्ड award at the Green Oscar for her work in saving the Greater Adjutant Stork हरजिला किसने डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने जो है कि एक अवार्ड जीता जिसका नाम क्या है गोल्ड अवार्ड एट द ग्रीन ऑस्कर्स फॉर हर वर्क इन द सेविंग द ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर हरगिला। इसको मैं यहाँ से थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ कि इसमें बोला क्या गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन फ्रॉम इंडिया हैज बीन अवार्डेड द 2024 वाइटली गोल्ड अवार्ड इसको क्या बोलते हैं इसको ऑल्सो बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं बाय यूके चैरिटी वाइटली फंड फॉर नेचर फॉर हर एफोर्ट टू सेव द ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर खरगिला एंड द वेस्ट लैंड हैबिटेट इन असम ठीक है असम में दो जगह है जो हमारे कुछ समथिंग एनवायरमेंट से रिलेटेड है जिनके प्रोटेक्शन के लिए किसको डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है कि गोल्ड अवार्ड और ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं विच केमिकल हैज द स्पीसीज बोर्ड एडवाइज एक्सपोर्टर्स टू अवॉइड यूजिंग इन स्पाइसेस ड्यू टू द कंटेमिनेशन कंसर्न्स किसको जो है कि एथिलीन ऑक्साइड को जो है कि एक तरीके से क्या कर दिया गया है इसके एक्सपोर्ट को क्या किया गया है मैं फिर से स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ Which chemical has the spices board advise exporters to avoid using the spices due to the contamination concern ठीक है इसको जो है कि अवॉइड करने की बात कही गई है स्पाइसेस में इथिलीन ऑक्साइड को इतना इंपॉर्टेंट है ना इसकी भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं विच सिटी होस्टेड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड द 26th कमिटी ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम मई 20 टू 2024 कहाँ पे कोची में जो है कि इसको हेल्ड किया गया था इसका नाम क्या था 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव मीटिंग ठीक है कहाँ पे हेल्ड किया गया था कोची में हेल्ड किया गया था। 36 के बाद 37 देख लेते हैं हमारा क्या है विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दे रखा है पूछा इसमें से क्या हमारा करेक्ट कौन सा है क्या दोनों के दोनों करेक्ट है। फर्स्ट वन क्या है इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट टू हिट 325 बिलियन बाय द 2013 और सेकंड हमारा क्या है इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल मार्केट बाय द 2013 क्या होगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो फिर से मैं इन चीज को रिपीट करता हूँ कि इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है इंडिया ई कॉमर्स मार्केट टू हिट 325 बिलियन बाय 2013 और साथ में क्या हमारा इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल मार्केट बाय 2013 दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या है द क्रिटिकल मिनरल समिट एनहांसिंग द बेनिफिशिएशन एंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज वाज हेल्ड इन कहाँ पे न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया था जिसका नाम क्या है क्रिटिकल मिनरल समिट एनहांसिंग बेनिफिशिएशन एंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज
जिसको जो है कि न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से क्या हमारा करेक्ट कौन सा है। करेक्ट कौन सा है? ओनली टू। कौन सा? इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज बाय 10.79% इन फाइनेंशियल 2024। क्या हमारा तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड हमारा पावर जनरेशन है, ये जो हमारा कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 10.79% का इंक्रीमेंट हुआ है। साथ ही साथ में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। इंडिया फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी डिक्रीज 2.244% इन द फाइनेंशियल ईयर 2020। क्या हमारा ऑलरेडी गलत है, क्योंकि हमारा सेकंड सही है। मतलब कि 10.79% का हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन में क्या हुआ है? कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया का। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है कि हम यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और चीजों को वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द कंट्रीज फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज्ड 2.44% टू, ठीक है, इतना गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम टू इतना, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा ना जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हमारा पावर जनरेशन कैपेसिटी है, इनकी इसमें कितना का इंक्रीमेंट हुआ? हमारा 2.44% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे तो हमारा जो है कि क्या है, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, गलत था, क्योंकि इसमें क्या बोला गया था? डिक्रीज की बात की गई थी। तो इसमें क्या हमारा जो है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन है, इसमें जो है कि 2.44% का इंक्रीमेंट हुआ है। साथ ही साथ में जब नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी की, इसमें जो है कि 10.79% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एडिशन की, तो इसमें क्या हमारा रोज टू 8.8 गीगावाट, जो कि पहले क्या था? 6.78 गीगावाट था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, इसमें जो है कि हमारा कितना 20.64% का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिया टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी रोज 6.2% टू इतना गीगावाट, ठीक है। मतलब कि 6.2% का हमारा इंक्रीमेंट हुआ है टोटल पावर जनरेशन में इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। रिसेंटली इन विच कंट्री अ वाइल्ड ओरेंगुटन वाज रिकॉर्डेड सेल्फ मेडिटेटिंग यूजिंग ए पेस्ट मेड फ्रॉम द प्लांट टू हील ए लार्ज वुंड ऑन हिज चीक। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये था ना हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्या कि एक ओरेंगुटन है, ठीक है, एक हमारा क्या एप की प्रजाति है, जो कि नीम के पौधे से कुछ समथिंग बना के खुद को घाव को हील कर रहा था। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये किस कंट्री से संबंधित है? हमारा इंडोनेशिया से संबंधित है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। सक्षम वैली वाज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय चाइना। द वैली इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां पे हमारा लोकेटेड है सक्षम वैली, जो हाल ही में न्यूज में था। 42 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिटेलियर ट्रिब्यूनल। इसको अपॉइंट किया गया है जस्टिस रिटायर्ड संजय कुमार मिश्रा को जो है कि अपॉइंट किया गया है किस पोस्ट पे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, इस पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें कि रिसेंटली नासा लैंडसैट 8 सैटेलाइट रिवील डिटेल्ड इमेज ऑफ द 6900 ईयर ओल्ड लूना क्रेटर लोकेटेड इन विच कंट्री। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। तो लूना क्रेटर है हमारा, कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा ये जो कि इंडिया में लोकेटेड है, जिसको जो है कि नासा ने जो है कि इसके इमेजेस को रिवील किया है। इस चीज को हम थोड़ा यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। क्या है कि नासा ले NASA Landsat 8 satellite has captured a detailed image of a huge crater located in the बन्नी प्लेन ग्रासलैंड। कहाँ पे? जो लूना क्रेटर है हमारा, जो है कि बन्नी प्लेन्स का जो ग्रासलैंड है, कहाँ पे? गुजरात में है। वहां से जो है कि इसकी इमेजेस को कैप्चर किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 44। रिसेंटली द वर्ल्ड क्लोरोपिकीरीन वाज इन न्यूज, सॉरी वर्ड है, ठीक है, वर्ड क्लोरोपिकरीन वाज इन न्यूज। इट इज क्या है? हमारा एक तरीके का केमिकल वेपन है। क्या हमारा इसका नाम है? क्लोरोपिकरीन, एक तरीके का क्या है? केमिकल वेपन है। अब इस चीज को यहाँ देख लेते हैं। रिसेंटली यूएस हैज एक्यूज रसिया फॉर ब्रीचिंग ग्लोबल बैन ऑन द केमिकल वेपन्स विथ यूज ऑफ द क्लोरोपिकरीन एंड द टीयर गैस इन यूक्रेन। कहाँ पे? हमारा क्लोरोपिकरीन और साथ ही साथ में टीयर गैस का यूज यूक्रेन में किया गया था रसिया के द्वारा, जिसको जो है कि हाल ही में यूएस ने इस चीज को जो है कि क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। द फोर्थ फेज ऑफ द नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव वाज लॉन्च फॉर, कहाँ पे? हेल्थ सेक्टर को लेकर लॉन्च हुआ है। क्या हमारा? नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद से 46 देख लेते हैं। हमारा क्या है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया ट्रेड इन 23-24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से क्या हमारा करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो क्या हमारा दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? पढ़ देता हूँ।
चाइना हैज emerged as इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 23-24। क्या हमारा चाइना जो है कि सबसे बड़ा जो है कि लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर था। साथ में क्या है था, यूएस वाज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। साथ ही साथ में अगर हम जो है कि एक तरीके से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करते हैं तो इंडिया का क्या था, चाइना था। जबकि हम एक तरीके से एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि कहाँ इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है, तो कहाँ पे ये हमारा यूएस में जो कि इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि रुआंग वोल्केनो विच वाज इन न्यूज ड्यू टू द मल्टीपल एरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कहाँ पे, इंडोनेशिया में लोकेटेड हमारा कहाँ पे रुआंग वोल्केनो जो है कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूँ कि जो रुआंग वोल्केनो है, ठीक है, रुआंग वोल्केनो है कहाँ पे, हमारा इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से क्या है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा क्या होगा हमारा, ये होगा सी। डेट मीन्स कि 1 और 2 क्या हमारा करेक्ट है। तो इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 1 2 इंडिया रैंक 159 अमंग द 180 कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 149 थी, कितने 180 कंट्रीज में। साथ ही जो सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारा कि इट वाज रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जो हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज होता है, ये रिलीज होता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और साथ ही साथ में इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग 159 है। ठीक है, दोनों के दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है इनको याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ में इसमें टॉप की बात करते हैं, क्या है देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से कुछ चीजों को वेरीफाई कर लेते हैं। क्या हमारा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में क्या है, पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। साथ ही साथ में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 159 है, कितने 180 कंट्रीज में। साथ ही साथ में क्या है, इन 2024 इंडिया स्कोर इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डिक्लाइन फ्रॉम 36 पॉइंट, जो कि इतने जो है कि मार्किंग का कमिंग हुआ है। साथ ही साथ में जो हमारा रैंकिंग 161 था 2023 में, वो 159 हो गया किसमें, 2024 में। और नॉर्वे क्या है इसमें, नॉर्वे टॉप पे है। ठीक है, नॉर्वे कंट्री है जो कि इसमें क्या है, टॉप पे है इस इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, क्या है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड कैस्टोर सस्टेनेबिलिटी फोरम। किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड कैस्टोर सस्टेनेबिलिटी फोरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अगर समथिंग कुछ लॉन्च करता है, कुछ स्टार्ट करता है, तो हमारे पीसीएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या, तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, वर्ल्ड कैस्टोर सस्टेनेबिलिटी फोरम को लॉन्च किया गया है, WCSF को लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। एकदम इस बात को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च ऑन बोर्ड द चाइनीज चैंग 6 लूनार प्रोब। क्या नाम है इसका, ICube-Q। क्या है, ICube-Q नाम है किसका, पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च ऑन बोर्ड द चाइनीज चैंग 6 लूनार प्रोब। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, विद रेफरेंस टू द MQ-9B ड्रोन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है, तीनों के तीनों सही हैं। इंडिया विल बी गेट इनिशियली डिलीवर्स ऑफ MQ-98 बाय द एंड ऑफ द 2026। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, MQ-9B ड्रोन्स विल बी प्लेस्ड इन द 2 स्टेट्स, कहाँ पे, तमिलनाडु एंड द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन क्या है, द इंडियन नेवी विल बी रिसीव 50 MQ-9B प्रीडेटर्स। अब MQ-9 भी जो हमारा ड्रोन है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या, इसको जो कि इंडिया के जो है कि यूएस से रिसीव करेगा। ठीक है, यूएस से इसको इंडिया में भेजा जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैज क्रिएटेड ए फ्री स्टैंडिंग सीट ऑफ द गोल्ड नेम द गोल्डेनी डेट इज ओनली 1 एटम थिक। क्या हमारा स्वीडन में जो साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है कि गोल्डन, ठीक है, गोल्डेनी नाम से जो है कि एक गोल्डन सीट को जो है कि डेवलप किया है। जो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, he has created a free standing sheet of the gold named goldeni that is only 1 atom thick, जो कि 1 एटम के जो थिकनेस होती है उतनी जो है कि पतली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नाम है इसका, गोल्डेनी। गोल्डेनी का संबंध किससे, हमारे स्वीडन से, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या हमारा, अकॉर्डिंग टू रिसेंट एनालिसिस ऑफ द डिकेड्स ओल्ड रडार इमेजेस व्हिच प्लैनेट अपीयर्स टू बी द मोर वोल्केनिकली एक्टिव देन प्रीवियसली नोन। क्या हमारा वेनस जो है कि मोर वोल्केनिकली एक्टिव है इस समय प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, हमारे 54 क्या, रिसेंटली सम इंस्क्रिप्शंस वेर फाउंड एट द श्री माधवा पेरुमल टेम्पल। श्री माधवा पेरुमल टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, जो श्री माधवा पेरुमल टेम्पल है, यह हमारा तमिलनाडु में सिचुएटेड है।
क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते क्या, इंडियन स्टूडेंट्स हैव ओवरटेकन द चाइनीज टू बिकम द लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ विच कंट्री, क्या हमारा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में जो है कि इंडिया से जाने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है कि सबसे ज्यादा हो गई है। पहले जो कि चाइना की थी, इस समय क्या है इंडिया की है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द मेडिटेक स्टाक केथोथॉन 2024, क्या मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्या है, काटाटुम्बो लाइटनिंग फेनोमेना विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विच कंट्री, वेनेजुएला से हमारा संबंधित है एक लाइटनिंग का फिनोमेना जिसका नाम क्या है, काटाटुम्बो। ठीक है, काटाटुम्बो हमारा लाइटनिंग फिनोमेना वेनेजुएला से रिलेटेड है। Which company has unveiled the country's first indigenous bomber unmanned aerial vehicle, इसका नाम क्या है, FWD 2000 200B। इसका नाम क्या है, इसको जो है कि फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका नाम है। इसको थोड़ा मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। बीच कंपनी के, किस कंपनी ने जो है कि अनवील किया है द कंट्रीज फर्स्ट, में इंडिया का पहला इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन एरियल व्हीकल जिसका नाम क्या है, FWD 200B। इसका नाम क्या है, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है कि इस समूह को, इस जो है कि अनमैन एरियल व्हीकल को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 इन द टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी, इंडिया इज एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड, क्या हमारा 5th पोजीशन पे है इंडिया। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 इन टर्म ऑफ द इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी, इंडिया इज एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड, किस पोजीशन में हमारा इंडिया जो है कि 5th पोजीशन पे है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं क्या है, लीपू लेक, Limpiadhura and the Kalapani, which was recently in news, are disputed territories between two countries, किसके बीच में, जो है कि ये हमारा इंडिया और नेपाल के बीच में क्या हमारा डिस्प्यूटेड कंट्रीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरीज है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें कि विच कंट्री विल होस्ट द 17th UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मीटिंग इन 2026, कहाँ पे, मंगोलिया में हेल्ड हुआ था। क्या हेल्ड हुआ था, 17th UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मीटिंग को जो है कि मंगोलिया में हेल्ड किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है। ठीक है, इसका 17 मीटिंग जो है कि हमारा मंगोलिया में हुआ था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि जो हमारा यूएनसीसीडी का जो कॉन्फ्रेंस था जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसको कहाँ पे, मंगोलिया में जो है कि हेल्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं क्या है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप CBDE प्रोग्राम, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको जो है कि लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप CBDE। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं क्या है, इन विच कंट्री डिड द लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड द स्टोरेज प्लांट नेम मेमूथ स्टार्टेड ऑपरेशन, कहाँ पे, आइसलैंड में जो है कि मेमूथ नाम से क्या है ये, लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड द स्टोरेज प्लांट को जो है कि स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इन विच कंट्री डिड द लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर, ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड द स्टोरेज प्लांट नेम द मेमूथ स्टार्टेड ऑपरेशन, कहाँ पे, आइसलैंड में जो है कि ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट देख लिया हमने क्या, नेक्स्ट का बटा हमने क्या कि रिसेंटली द 55 कैंसरी, ठीक है, 55 कैंसरी वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट, क्या है हमारा यह है, तो 64 का आंसर क्या हमारा ये है, एन एक्सोप्लेनेट, क्या हमारा जो हमारा इसका नाम क्या है कि 55 कैंसरी ई, एक तरीके का क्या हमारा, एक तरीके का एक्सोप्लेनेट है जो हाल ही में न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड विच 4 स्टेट्स यूटीज फ्रॉम ग्रांटिंग न्यू माइनिंग लीज एंड द रिन्यूअल्स इन अरावली, किसने जो है कि प्रोहिबिट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने किन स्टेट्स को प्रोहिबिट किया है, तो ये हमारे स्टेट कौन से, 1 है हरियाणा, साथ ही साथ में 4 क्या हमारा, डेट मीन्स की राजस्थान, और उसके बाद से क्या है, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, इन स्टेट्स को जो है कि मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है कि अरावली के एरिया में कोई भी जो हमारे कोल माइंस वगैरह जो माइनिंग के लिए कुछ भी लीज पे देना हो नहीं दे सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा क्या है कि सोनैया रुपैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है हमारा, आसाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोनैया रुपैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हाल ही में न्यूज में थे, कहाँ पे, हमारा आसाम में लोकेटेड है। 67 देख लेते हैं हमारा क्या है, रिसेंटली हाउ मच अमाउंट डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, कितना हमारा, ये जो है कि इन्होंने जो 5 लाख रुपए, ठीक है, $5 लाख का जो है कि इसमें यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में जो है कि इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है।
क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसने? तो 68 का आंसर क्या होगा हमारा, कृषि कल्प। ठीक है, कृषि की कल्प जो है कि इसने क्या किया है, लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। 68 के बाद से क्या हमारा 69 देख लेते हैं क्या हमारा, विथ रेफरेंस टू द पी रूल लाओ पैसे पाओ। ठीक है, पी रूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दे रखा है, इट वाज लॉन्च बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, क्यों? क्योंकि जो है कि फायर पे, जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह में फायर आग लग जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए जो है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, पीरू लाओ पैसे पाओ। इसमें क्या है हमारा, इसको जो है कि प्रिवेंशन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए नहीं, ऑलरेडी मैंने बताया कि जो फायर को कंट्रोल करने के लिए जो है कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। मैं यहाँ से जो है कि इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूँ। Forest will be collected by the local villagers and the youth wage and then stored at the designated Pirul collection center। देखिएगा, ठीक है, इसको जो है कि उस सेंटर पे रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए जो है कि इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है, विद रेफरेंस टू द यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ऑन द पैलेस्टीन ऑन मई 10 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या 1 एंड 2 करेक्ट है। फर्स्ट वन क्या है, जो रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएई। ठीक है, यूएई के द्वारा इस रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम क्या था, जिसको जो है कि मई 10 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या था कि इंडिया सपोर्टेड द रिजोल्यूशन, इंडिया ने क्या इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि थोड़ा ओल्ड हो गया है, इसके बाद से भी कई कंट्रीज ने इस पे जो है कि ऑलरेडी जो है कि रिजोल्यूशन ला चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं क्या है, द ओरेंगुटम डिप्लोमेसी स्कीम वाज इन रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री। किस कंट्री से हमारा जो है कि मलेशिया से संबंधित हमारा ओरेंगुटम डिप्लोमेसी नाम का जो है कि हाल ही में वर्ड जो यू न्यूज में था। तो फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि जो ओरेंगुटम जो है कि डिप्लोमेसी है, ठीक है, स्कीम था जो कि हाल ही में न्यूज में था, किससे संबंधित, हमारा मलेशिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या हमारा 2 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या ओनली वन है। दैट मींस कि इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन मई 11। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 को मई 11 को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ में इसका थीम क्या था इस बार का थीम था इसका थीम था प्रोमोटिंग क्लीन। ठीक है, प्रोमोटिंग क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। नाउ हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं क्या है, द 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट यूएनएफएफ वाज हेल्ड इन, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हेल्ड हुआ था। क्या हेल्ड हुआ था, 19th सेशन किसका, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूएनएफएफ। Now next one देख लेते हैं हमारा क्या है, recently the Kistawar High Altitude National Park located in which state UT was in news due to the sighting of the snow leopards on camera। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा सिचुएटेड है, जिसका नाम क्या है, किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ऑलरेडी जो भी हमारा एनवायरमेंट का सेक्शन है ना, जो हमने करवा रखा है, उसमें जो कि इसकी बात की है कि किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमारा सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, रिसेंटली न्यूज द वर्ल्ड डेड बोट्स। ठीक है, डेड बोट्स इज रिलेटेड टू किससे, हमारा एआई चैटबॉट। ठीक है, तो डेड बोट से हमारा एआई चैटबॉट से रिलेटेड वर्ड है जो हाल ही में न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद से 76 देख लेते हैं क्या है, विथ रेफरेंस टू द डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस रिलीज्ड इन मई 2024 कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से क्या हमारा करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। फर्स्ट वन क्या है, दिस गाइडलाइंस वर रिलीज बाय आईसीएमआर। किसके द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा इन गाइडलाइंस को रिलीज किया गया है। साथ ही साथ में क्या है, तो दे कंटेन 17। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन द वीजा एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिप्लोमेटिक एंड द ऑफिशियल पासपोर्ट। क्या मोल्डोव ने जो है कि इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, जिसका पर्पस क्या है, on visa exemption for diplomatic and the official passports। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते क्या है, इंडिया एंड द ईरान साइन 10-year कॉन्ट्रैक्ट ऑन द 13 मई 2024 फॉर द ऑपरेशन ऑफ विच टर्मिनल एट द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट। कहाँ पे, शाहिद बहस्ती टर्मिनल पे जो है कि इंडिया और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 10 ईयर के लिए। क्या, किसका, इसका पर्पज क्या है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ विच टर्मिनल एट द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट। क्या हमारा, शाहिद बहस्ती टर्मिनल पे। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 79 देख लेते हैं क्या हमारा, विच इज द फर्स्ट बैंक टू बिकेम द ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईआईबीएक्स। क्या हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट वन क्या है, इन विच टाइगर रिजर्व पे लेपर्ड कैट हैज बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल इंडिया। कहाँ पे, पेंच टाइगर रिजर्व में जो है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे एक टाइगर लेपर्ड कैट को जो है कि स्पॉट किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, विच कंट्री ओन द सुल्तान अहलान शाह हॉकी कप। किसने, जापान ने जीता है। क्या जीता है, सुल्तान अहलान अजलान शाह हॉकी कप को जो है कि जापान ने जीता है। जापान ने किसको हराया इसमें, तो जापान ने जो है कि पाकिस्तान को हराया और उसको जो है कि 4-1 से हराया और इसमें जो है कि जापान विक्ट्री पाया। नेक्स्ट वन 82 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप बिल्डर सेलिब्रेटेड इज 215 फाउंडेशन डे ऑन द मई 15 2024। क्या ये इंपॉर्टेंट है, स्किप कर दीजिएगा। द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 वाज हेल्ड इन, कहाँ पे, रोटरडम में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ठीक है, द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 वाज हेल्ड इन, कहाँ पे, रोटरडम में। नेक्स्ट 84 देख लेते हैं, इंडिया हैज सेट ए एम्बिशियस टारगेट टू अचीव ए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कितना, 5 मिलियन मीट्रिक टन बाय 2030। ठीक है, 2030 तक क्या हमारा 5 मिलियन मीट्रिक टन का जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचीव करने का टारगेट किसका है, इंडिया का है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 85 क्या है हमारा, 85 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, द नेम ऑफ द सेकेंड डेंगू वैक्सीन टू बी प्री क्वालिफाइड बाय डब्ल्यूएचओ। इसका नाम क्या है, टेक 003। क्या है, एक तरीके का हमारा क्या है, डेंगू वैक्सीन है जो हमारा सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, तर्कस। किसके बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम क्या है, तर्कस है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो तर्कस एक्सरसाइज है, ठीक है, तर्कस एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया और जो कि यूएस के बीच में हेल्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते क्या है, क्या इंद्रशिला नोन ग्रैंग हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी ऑफ कहाँ पर, मेघालय का जो है कि इनको अपॉइंट किया गया। किसको, इनका नाम क्या है, इदा सीसा। ठीक है, इदा सीसा नोन नोन ग्रंग इनका नाम है। थोड़ा वर्ड नाम टफ है, आप देख लीजिएगा। ये नाम जो है कि इनको जो है कि अपॉइंट किया गया है कहाँ पे, पहला डीजीपी कहाँ का, जो है कि मेघालय का डीजीपी के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। 87 के बाद 88 देख लेते क्या हमारा, इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 इंडिया लार्जेस्ट स्किल इवेंट वाज हेल्ड इन विच सिटी, न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया है जिसका नाम क्या है, इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं हमारा क्या है, हम्बोल्ट ग्लेशियर वाज रिसेंटली in news due to its disappearance at a faster rate than expected. It was the last remaining glacier of कहाँ का ग्लेशियर हमारा, एक ग्लेशियर हमारा वेंजुएला का जो है लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर अंबाजी व्हाइट मार्बल। किसका, जो है कि गुजरात ने जो है कि अंबाजी व्हाइट मार्बल के लिए जीआई टैग हासिल किया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वाज द ओनली इंडियन फिल्म स्क्रीन अंडर द कैंस क्लासिक सेक्शन ऑफ द 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल। क्या हमारा, मंथन। ठीक है, मंथन को जो है कि ओनली स्क्रीन किया गया था इसमें। 92 देख लेते हैं हमारा क्या है, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। किसने, जापान ने इंट्रोड्यूस किया है। किसने, क्या इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट 6G डिवाइस को। 93 देख लेते हैं क्या है, विच कंट्री विल बी होस्ट द 10th फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन 2027। ठीक है, कहाँ पे, ये 93 का आंसर क्या होगा, ब्राजील में। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि विच कंट्री विल होस्ट द 10th फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप, जो हमारा 10वां फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, ये हमारा जो है कहाँ पे हेल्ड होगा, ब्राजील में हेल्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 94 क्वेश्चन क्या है हमारा, 94 क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द यूटोपियन नोवेल सुल्तान्स ड्रीम। ठीक है, विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को एज द पार्ट ऑफ इट्स मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। किसके द्वारा, बेगम रोकेया साको शेखावत हुसैन के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम क्या है, सुल्तान ड्रीम। जिसको जो है कि रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, यूनेस्को एज द पार्ट ऑफ इट्स मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, जिसको इस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इनके लेखक का नाम क्या है, बेगम रोकेया सखावत हुसैन। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं हमारा क्या है कि विच कंट्री हैज अनाउंस द मेट्स प्रोग्राम फॉर इंडियंस। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, मेट्स, किसके लिए, इंडियंस के लिए। 96 देख लेते हैं, विच सिटी ऑफ in which city Indian community came together in May 2024 to mark the 550th birth anniversary of the revered poet सूरदास। कहाँ पे, दुबई में जो है कि इंडियन कम्युनिटी गैदर हुई थी किनके, सूरदास के 550वीं
जो है कि बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, दुबई में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 97 क्या है, हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू ट्रेवल टू स्पेस, क्या नाम है हमारा, ईडी ड्वाइट, ठीक है। ईडी ड्वाइट जो है कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्होंने क्या हमारा स्पेस में ट्रेवल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि ईडी ड्वाइट, ठीक है, ईडी ड्वाइट जो है कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जो कि हम जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, विद इन व्हाट रेंज हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द राजस्थान गवर्नमेंट टू शटर 68 माइंस ऑपरेटिंग नियर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ द सरिस्का रिजर्व। 98 का आंसर क्या होगा, 98 का आंसर होगा 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर में जो भी हमारे थे क्या थे, जो भी हमारे माइनिंग थे, ठीक है, 68 माइनिंग थे, उनको जो कि बंद करने का निर्णय किया गया है कहाँ पे, सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास के एरिया में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, याक्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया YAI सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 वाज हेल्ड कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। थोड़ा नाम टफ है, इसको देख लीजिएगा, हमारा क्या है, याक्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन मुंबई, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु स्मैश्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वोमेन्स 400 मीटर T20 एंड ग्रेव्ड हर फर्स्ट गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024, क्या नाम है इनका, दीप्ति जीवांजी, ठीक है, दीप्ति जीवांजी जो है कि इनका नाम है, जिन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वोमेन्स 400 मीटर T20 एंड ग्रेबल हर फर्स्ट गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम वाज हेल्ड इन कहाँ पे, इंडोनेशिया में। जो हमारा 10th वर्ल्ड वाटर फोरम है कहाँ पे हेल्ड किया गया है, इसको हेल्ड किया गया है इंडोनेशिया में, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चीज को फिर से रिपीट करूंगा कि द वर्ल्ड वाटर फोरम, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम को कहाँ पे, इंडोनेशिया में हेल्ड किया गया है। नाउ 102 देख लेते हैं, विच हेलीकॉप्टर मॉडल क्रैश्ड इन ईरान ऑन द 19th मई 2024 किलिंग इब्राहिम रईसी एंड ऑल ऑन बोर्ड, क्या हेलीकॉप्टर का नाम था, बेल 212 ट्विन हुए, ठीक है, इस हेलीकॉप्टर का नाम था। और साथ ही साथ में इब्राहिम रईसी जो कि ऑलरेडी क्या थे, हमारे ईरान के प्रेसिडेंट थे, जिनका जो है कि डेथ हो गया था, ठीक है। तो दो चीज, तीन चीजें यहाँ से निकल के बाहर आई कि जो हेलीकॉप्टर का मॉडल जो क्रैश हुआ था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था बेल 212 ट्विन हुए, और साथ ही साथ में जो हमारे जिनका डेथ हुआ था, इनका नाम क्या था, इब्राहिम रईसी, इनका संबंध कहाँ से, ईरान से है, ठीक है, एकदम इस चीज को याद कर लीजिएगा, ईरान से, ठीक है, इराक से नहीं, ईरान से। नेक्स्ट वन क्या हमारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर टूक शेप विद द फर्स्ट विजिट ऑफ द इंडियन इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन टू कहाँ पे, यूएई को जो विजिट हुआ था, इसके बाद से क्या हुआ कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, ये जो क्या हुआ एक तरीके से अपने शेप में, मतलब कि स्टार्टिंग होने लगा। अब थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं 104 क्या है हमारा, 104 क्या है, हु वाज टेड as acting president of the Islamic Republic of Iran after the death of the president Ibrahim Raisi in the helicopter case। जो हाल ही में मैंने ऊपर बताया कि जो इब्राहिम रईसी है, जो हमारे प्रेसिडेंट थे हमारे ईरान के, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर केस में क्या हुआ, डेथ हो गया था, इसके बाद से वहां पे किसको जो है कि प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया, मोहम्मद मोखावेर, ठीक है, मोहम्मद मोखावेर को जो है कि मोखवेर को वहां पे कहाँ पे, ईरान का जो है कि ऐसे प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट 105 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है 2 एंड 3 क्या हमारा करेक्ट है। 2 क्या है, इंडिया वाज रैंक 39 इन द इंडेक्स, किसमें, जो हमारा जो है कि इंडिया के रैंकिंग क्या है, इसमें इंडिया के रैंकिंग जो है कि, नाउ थ्री स्टेटमेंट, इसमें थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें इंडिया रैंक द हाईएस्ट इन द साउथ एशिया अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे 2 एंड 3 क्या है, सही है। साथ ही साथ में इस रिलीफ को जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, बस इतना याद रखना आपको इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन 24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ओनली वन करेक्ट है, मतलब कौन सा हमारा, जेनी अर्पेनबेक एंड द ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन वाज ऑन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन 2024। जो हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन है, ये किसने जीता है, जेनी एरपनबेक, और साथ ही साथ क्या ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन ने जीता है 2024 का, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में इनका ओरिजिन क्या है, दोनों के दोनों हमारा जर्मन ओरिजिन है, मतलब जर्मनी से इनका संबंध है। 107 देख लेते हैं, हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू द बिम्स्टेक चार्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 2 एंड 3, डेट मीन्स क्या, 2 पे क्या है हमारा,
कि द बिम्स्टेक चार्टर was signed and adopted during the 5th summit of the grouping in the Colombo in 2022। ठीक है, बिम्स्टेक will be now to open to new members and the observer already open है। साथ ही साथ में इसकी बात करते हैं कि इसका बिम्स्टेक चार्टर का ओरिजिन कब हुआ था। इसका ओरिजिन कब हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है, इसका ओरिजिन हुआ था, इसको देख लेते हैं, केम इनटू फोर्स ऑन 20 मई। ठीक है, 20 मई को जो है कि फोर्स ये जो कि इफेक्ट में आया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, हु वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सॉ प्राइज इन द एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024। किसको दिया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को जो है कि प्रेस्टिजियस जो है कि सॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी से सम्मानित किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 109 देख लेते हैं, वेयर डिड द 2 डे इंटरनेशनल डायलॉग ऑन द माउंटेन्स पीपुल एंड द क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस। कहाँ पे? काठमांडू में जो है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका नाम क्या है? 2 डे इंटरनेशनल डायलॉग ऑन द माउंटेन्स पीपुल एंड द क्लाइमेट चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1010 देख लेते हैं, रिसेंटली द नेपाली क्लाइंबर जिनका नाम क्या था? कामी रीता शेरपा ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड एज द पर्सन टू हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट द मोस्ट टाइम्स। ही वाज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? कितना? 30 टाइम्स जो है कि इनका नाम क्या है? कामी रीता शेरपा, जिनका संबंध कहाँ से? हमारा नेपाल से है, जिन्होंने जो है कि 30 टाइम्स जो है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। In the Peach Book Global Venture Capital Ecosystem ranking for 2024, which 3 Indian cities feature in the top 50 startup cities worldwide? इनका क्या नाम है? ये हो गया मुंबई, साथ ही साथ में बेंगलुरु और साथ ही साथ में गुरुग्राम। किसमें जो है कि इनकी रैंकिंग है? इन द पीच बुक ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2024। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि मुरुगावी नेशनल पार्क विच वाज रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन कहाँ पे? जो मुरुगावी नेशनल पार्क है ये कहाँ पे? हमारा तेलंगाना में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस का? स्पेन जो है कि हमारा 99th मेंबर था किसका? इंटरनेशनल सोलर एलियंस का। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है 114, which of the following PSU secured the third rank globally at the ATD Best Award 2024? किसने? एनटीपीसी ने जो है कि थर्ड अवार्ड जो है कि ग्लोबली अचीव किया है एज ए पीएसयू। ठीक है, नाउ 115 देख लेते हैं, यूएन जनरल असेंबली प्रोक्लेम 24 मई एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खोर। द मार्खोर इज क्या होता है? हमारा एक तरीके से क्या होता है? वाइल्ड गोट होता है, जिसको जो है कि जिस डेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है 20 मई को, क्या डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल डे फॉर द मार्खोर। और मार्खोर क्या होता है? एक तरीके का वाइल्ड गोट होता है। नाउ 116 देख लेते हैं, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्सप्रेस अवार्ड एट द 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस। इनका नाम क्या था? इनका नाम है अनसुईया सेन गुप्ता ने जो है कि इस प्राइज को जीता है। किस प्राइज को जीता है? इस प्राइज का नाम है हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, इन मई 2024 वीपो मेंबर स्टेट्स अडॉप्टेड द फर्स्ट वीपो ट्रीटी टू एड्रेस द इंटरफेस बिटवीन विच एरियाज। किसके बीच में? सी इसका आंसर होगा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 180 क्या है, विच एयरपोर्ट हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द जीरो वास्ट टू लैंडफिल एक्कोलेड। क्या हमारा जो है कि पहला हमारा एयरपोर्ट कौन है इंडिया का जिसने किसको अचीव किया है? जीरो वास्ट टू लैंडफिल एक्कोलेड। कौन है? हमारा त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ 119 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द गंगेटिक डॉल्फिन पॉपुलेशन एस्टिमेटेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा? कौन सा? ओनली वन करेक्ट है। डेट मींस की करंटली अबाउट 4000 डॉल्फिन्स आर प्रेजेंट इन द गंगास एंड इट ट्रिब्यूटरीज। और साथ ही साथ में इसमें बोला गया है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि बिहार होस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन्स। क्या हमारा गलत है? दूसरा देख लेते हैं हमारा कि उत्तर प्रदेश मेनली क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है कि देर इज नाउ ओवर 4000 गंगेटिक डॉल्फिन इन द गंगेटिक रिवर बेसिन विथ मोर देन 2000। क्या हमारा उत्तर प्रदेश में, मतलब मैक्सिमम क्या हमारा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि वेयर इज द हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड लोकेटेड? कहाँ पे? आटाकामा डेजर्ट चिली में जो है कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट क्या है हमारे हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी क्या हमारा लोकेटेड है। 121 देख लेते हैं, हु हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट एंड द वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड? क्या हमारा क्या है? काम्या कार्तिकेयन जो है कि इंडिया की सबसे यंगेस्ट एंड द वर्ल्ड की सेकंड यंगेस्ट है पर्सन है, जिन्होंने क्या हमारा माउंट एवरेस्ट को नेपाल साइड से क्या हमारा चढ़ाई किया है, गए वहां पे। 122 देख लेते हैं, हु represented India in the official ceremony in the Tehran on May 22, 22
नाउ इसमें क्या है 122 में हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ऑफिशियल सेरेमनी इन द तेहरान ऑन मई 22 टू कंडोल द डिसमिस ऑफ द ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। किसने पार्टिसिपेट किया था? ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने जो है कि जिनका डेथ हुआ था, ईरानियन जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था? इब्राहिम रईसी। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गया था। उनके जो है कि सेरेमनी में, ऑफिशियल सेरेमनी में हमारे इंडिया की तरफ से जगदीप धनकर जो है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 123 देख लेते हैं क्या, हु बिकेम द फर्स्ट एशियन टू बी अवार्डेड द पियरे एंगेन्यूक्सियस ट्रिब्यूट अवार्ड एट द 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल। किसको? संतोष शिवन को जो है कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम क्या है? पियरे एग्नेग्न्यूक्सस ट्रिब्यूट। ठीक है, थोड़ा नाम टफ है, इसका आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 124 देख लेते हैं, द फर्स्ट प्री मॉनसून ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल इन 2024 रेमल वाज नेम बाय विच कंट्री। जो कि हमारा हाल ही में जो है कि बे ऑफ बंगाल साइड से इंडिया पे एक हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, जिसका नाम क्या था? रेमल था। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? 124 का आंसर क्या होगा? ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। 125 देख लेते हैं, रिसेंटली विच फ्रूट हैज बिकम ए सिंबल ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन। क्या हमारा? वाटर लेमन। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच फ्रूट हैज बिकम द सिंबल ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन। क्या हमारा? वाटर लेमन। 126 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एआई कृषि एंड द एआई भूमि। किसने लॉन्च किया? दूरदर्शन किसान ने लॉन्च किया। क्या क्या लॉन्च किया? एआई कृषि, साथ ही साथ में एआई भूमि को लॉन्च किया गया दूरदर्शन किसान के द्वारा। 127 देख लेते हैं, जीरो डेवरीज चार्टर साइंड बाय द 12 नेशन टू अचीव द डेवरीज न्यूट्रलिटी इन स्पेस बाय 2030 इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? ईएसए का एक और जो है कि हमारा इनिशिएटिव है, जिसका नाम क्या है? हमारा जीरो डेवरीज चार्टर, जिसको जो है कि 12 नेशंस ने साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 128, हु वाज ऑनर विद द प्रेस्टिजियस 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको? जो कि मेजर राधिका सेन को जो है कि इससे सम्मानित किया गया है। नाउ तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर है मेजर राधिका सेन, जिनका फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, हु हैज ऑनर विद द प्रेस्टिजियस 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जनरल एडवोकेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको? मेजर राधिका सेन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है कि 129 देख लेते हैं, क्या हमारा यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मैच द फ्लोइंग टाइप का क्वेश्चन है, पूछा है कि करेक्ट कौन सा। क्या हमारा ए करेक्ट है? डेट मीन्स कि क्या ए का 3 होगा, मतलब कि ज्योति रात्रे का संबंध किससे है? हमारा ओल्डेस्ट इंडियन वोमेन टू कनक्यूर माउंट एवरेस्ट। क्या ज्योति रात्रे जो है कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वोमेन है जिन्होंने जो है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है। नेक्स्ट क्या हमारा बी का 1 होगा, डेट मीन्स कि पूर्णिमा श्रेष्ठ क्या हमारा फर्स्ट वोमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन द सेम सीजन। क्या हमारा माउंट एवरेस्ट पे 3 बार तो एक ही सीजन में चढ़ाई करने वाली औरत का नाम क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठ इनका नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता का संबंध किससे है? हमारा नाउ सी क्या हमारा? सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता के लिए क्या हमारा 4 रेट में कि फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एट द माउंट लाहौस्ते ट्वाइस इन ए सिंगल सीजन। ठीक है, मतलब कि माउंट एवरेस्ट के साथ साथ क्या माउंट लाहौस्ते पर भी जो है कि ट्वाइस 2 बार एक सीजन में चढ़ाई करने वाले हमारे सत्यदीप गुप्ता जो है कि फर्स्ट पर्सन है। नाउ नेक्स्ट क्या हमारा? काम्या कार्तिकेयन। इनका संबंध क्या है? 2 से, डेट मींस कि इंडियाज यंगेस्ट एंड द वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। मतलब इंडिया के साइड से सबसे यंगेस्ट है और वर्ल्ड की सेकंड यंगेस्ट है जिन्होंने जो कि हमारा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है। 130 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। किसने रिलीज किया है? सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को रिलीज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं, इंडिया नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया अंडरटुक फर्स्ट ओवरसी डिजिटाइजेशन ऑफ द डायस्पोरा रिकॉर्ड इन ओमान। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा 132 क्या है कि प्रवाह पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय आरबीआई। ठीक है, प्रवाह नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। साथ ही साथ में जो प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर द रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड द ऑथराइजेशन पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन द कॉन्टिनेंटल टाइटल इन द एशियन वोमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। किसने? दीपा कर्मकार ने जो है कि कर्मकार जो है कि जिन्होंने क्या जीता है? फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन द कॉन्टिनेंटल टाइटल इन द एशियन वोमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप।
134 देख लेते हैं क्या हमारा, हु रिसेंटली ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन द वोमेन्स शॉट पुट इवेंट विथ ए थ्रो ऑफ 18.41 मीटर, किसने, आभा खतुआ, जिन्होंने क्या जीता है, इन्होंने जीता है रिसेंटली एक रिकॉर्ड को ब्रोक किया, क्या है, नेशनल रिकॉर्ड इन द वोमेन्स शॉट पुट इवेंट विद ए थ्रो ऑफ 80.41 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे, क्या इन विच स्टेट है मॉक्सी, ठीक है, मॉक्सी विलेज वेयर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंफर्म द न्यूलिथिक रेज लॉक कार्विंग, कहाँ पे, गोवा में हमारा जो है कि मॉक्सी विलेज है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया कि यहाँ पे न्यूलिथिक रेज रॉक कार्विंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं, रिसेंटली इन द न्यूज जेलेरिया फौलरी, ठीक है, नेग्लेरिया फौलरी क्या है हमारा, एक तरीके का ब्रेन ईटिंग अमीबा है। और इस तरीके से हमने जो है कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट हमारा मई मंथ का, ठीक है, मई मंथ का हमने जो है कि एमसीक्यू करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आपका कुछ वैल्यूएबल कमेंट हो हमारे जो ये इनिशिएटिव चल रहा है करंट अफेयर एमसीक्यू का, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में उसका सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो है कि हम आज का वीडियो को एंड करते हैं इस सेशन को, और सेकंड जो है कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो है कि अप्रैल मंथ का जो है कि 2024 का एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।